इस्लाम में दाढ़ी रखना ये अल्लाह का हुक्म है या पैगंबर से मोहब्बत का इजहार? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें अक्सर बहुत अलग-अलग राय सुनने को मिलती हैं। तो आज हम इसी सवाल को जावेद अहमद गामिदी के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बहस के सेंटर में यही एक सवाल है, क्या दाढ़ी रखना एक कानूनी हुक्म है जिसे मानना ही मानना है, या फिर ये पैगंबर से अपनी मोहब्बत जताने का एक तरीका है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें पहले दीन में जितने भी काम हैं उनकी अलग-अलग किस्मों को समझना होगा। मतलब ये पूरी दलील इसी बुनियाद पर टिकी है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो किसी एक काम को अलग से देखने के बजाय हमें पहले ये समझना होगा कि दीन में कामों को किन कैटेगरीज में बांटा गया है, और यकीन मानिए यही वर्गीकरण इस पूरी बहस की चाबी है। तो इस नज़रिए के हिसाब से दीन के कामों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है लाजिम आमाल, मतलब वो काम जो करने ही करने हैं, अनिवार्य हैं। दूसरा है पसंदीदा आमाल, जो करें तो अच्छा है पर ज़रूरी नहीं। और तीसरा है इजहार मोहब्बत, यानी वो काम जो सिर्फ मोहब्बत में किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी किस्म से शुरू करते हैं, लाजिम आमाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो काम है जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं। ये वो काम हैं जो सीधे सीधे कुरान और सुन्नत से तय होते हैं। ये हर मानने वाले के लिए ज़रूरी हैं और इसमें किसी की अपनी पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं है। जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना या ज़कात देना। आप कह सकते हैं कि ये दीन के पक्के नियम हैं। अब हम सीधे आते हैं तीसरी और बहुत अहम किस्म पर, इजहार मोहब्बत। हम दूसरे किस्म यानी पसंदीदा आमाल को अभी के लिए साइड में रख रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी की जो असल बहस है ना, वो इन्हीं 2 दायरों के बीच की है। एक तरफ है कानून और दूसरी तरफ मोहब्बत। तो इजहार मोहब्बत वो काम है जो किसी कानून की वजह से नहीं बल्कि दिल की मोहब्बत से किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है लाजमी आमाल जिनका दर्जा कानून का है और वो सबके लिए ज़रूरी हैं, और दूसरी तरफ है मोहब्बत का इजहार जो एक निजी एहसास है, अपनी मर्जी पर है, जैसे कोई पैगंबर की तरह कपड़े पहनने लगे। इसको समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। ज़रा सोचिए, किसी बड़े लीडर के फॉलोअर्स सिर्फ अपनी मोहब्बत और अकीदत जताने के लिए उनके जैसी ही टोपी पहनने लगते हैं। ये कोई कानून नहीं है, ये तो बस दिल से निकला एक प्यार भरा जेस्चर है। और इस मोहब्बत की गहराई देखिए। एक किस्सा है कि इमाम मालिक जब तक मदीने में रहे, उन्होंने कभी पैरों में जूता नहीं पहना। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि क्या पता इस ज़मीन पर रसूल अल्लाह के कदम कहाँ कहाँ पड़े होंगे। अब ये है इजहार मोहब्बत। इसको आप कानून नहीं बना सकते। तो ठीक है, अब जब हमने ये पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया है, तो चलिए अपने असल सवाल पर वापस लौटते हैं। इस पूरे वर्गीकरण में दाढ़ी को कहाँ रखा जाएगा? तो इस पूरे नज़रिए का निचोड़ या कहें कि जवाब यही है कि दाढ़ी रखना कोई लाजमी अमल नहीं है, बल्कि ये इजहार मोहब्बत के दायरे में आता है। मतलब ये कानून नहीं है, बल्कि पैगंबर से अपनी मोहब्बत जताने का एक निजी तरीका है। तो हम आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा ये है कि दीन में एक पक्के कानून और किसी की निजी अकीदत के बीच का जो फ़र्क है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? पहली बात कि इस नज़रिए के मुताबिक दाढ़ी रखना कोई फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी बात, ये पैगंबर के लिए प्यार और सम्मान जताने का एक निजी तरीका है। इसके पीछे की वजह कोई कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि एक दिली एहसास है। और आखिर में ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि दीन के यूनिवर्सल कानून और किसी की पर्सनल भक्ति के कामों में फ़र्क कैसे करें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। दीन के मामलों में निजी मोहब्बत और सबके लिए बने हुए एक कानून के बीच की ये जो बारीक सी लकीर है, उसे आखिर कौन और कैसे तय करता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।